Hello guys, myself Chetan Pal. I'm a final year BMS student. Welcome to our channel Simplified Diary. Here we teach complex topics in simplified way. इस वीडियो में हम यंत्र उपकरणानी 2 कवर अप करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पुट, मुशा, कोष्ठी जैसे टॉपिक्स समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज पुट। रसशास्त्र आयुर्वेद की एक ऐसी ब्रांच है जो मिडियल पीरियड में डेवलप हुई। इनमें मिनरल ओरिजिन वाले ड्रग पे काम करके उन्हें ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल बनाया जाता है। इनमें कई इंप्योरिटीज और टॉक्सिन्स रहते हैं। इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और थेरेपेटिकली सुटेबल बनाने के लिए शोधन मारण क्रिया की जाती है। ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल और मिनरल्स को भस्म फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसे मारण क्रिया कहते हैं। और पुट का इस प्रोसेसिंग में वाइटल रोल है। रस, महारस, उपरस इत्यादि धातुओं का पाक बनाने के लिए एक आइडियल क्वांटिटी ऑफ हीट देनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। इसे पुट कहा गया है। पुट के लिए एक श्लोक बताया गया है, रस आदि द्रव्य पाकानाम प्रमाण ज्ञापनम पुटम नेष्टो न्यूनाधिक पाकः सुपक्वम हितम औषधम। पुट एक मीडियम है जो इंडिकेट करता है कि रस, महारस एटसेट्रा को पाक बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। पुट के सिनोनिम्स है पुतेन, दग्धम, पुटम। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ पुट। रस, महारस, मिनरल्स एटसेट्रा का भस्म फॉर्म या पाउडर फॉर्म बनाने के लिए पुट का यूज होता है। दोषों के निर्हरण यानी इंप्योरिटीज और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए पुट का यूज होता है। उस सब्सटेंस की थेरेपेटिक क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए पुट का यूज होता है। पुट देने से सब्सटेंस की दीपन प्रॉपर्टी बढ़ती है जो बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है, डाइजेशन पावर को अच्छी करती है। अब हम पुट कर्म की प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले द्रव्य संग्रह करेंगे यानी द्रव्य को कलेक्ट कर लेंगे, उनको खलवे यंत्र में पीसकर चूर्णीकरण कर लेंगे यानी चूर्ण बना लेंगे। फिर उनको हम शोधन करेंगे शोधित द्रव्य से जिससे इंप्योरिटीज निकल जाए। फिर उसके बाद हम भावना देंगे जैसे स्वरस एटसेट्रा से। फिर उसके बाद हम उसकी चक्रिका बनाएंगे, चक्रिका यानी पिलेट्स, छोटी पिल्स जैसे बनाएंगे। फिर उन्हें सन की रेज में सुखाएंगे। फिर उन्हें शराब संपुट करेंगे, संधि बंधन करेंगे और संधि बंधन को सुखाएंगे। उसके बाद उसे पुट में रखेंगे और अग्नि देंगे। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा उसे खुद से ठंडा होने देंगे, स्वंग शीत होने देंगे। फिर उसके बाद भस्म को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस भस्म की भस्म परीक्षा करेंगे। अगर भस्म परीक्षा में वो पास होता है तो हम उसका यूज करेंगे, वरना हम उसे फिर से पुट देंगे। अब हम पुट के टाइप्स देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी 3 टाइप्स ऑफ पुट बताए गए, सूर्यपुट, चंद्रपुट और अग्निपुट। सूर्यपुट में सन रेज और चंद्रपुट में मून रेज एज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगी। और थर्ड अग्निपुट, इसमें हम अग्नि के द्वारा हीट देंगे। भस्म द्रव्य को रिस्पेक्टिव भावना द्रव्य से भावना दी जाती है और उसे फिर सूर्य के किरणों में सुखने दिया जाता है। इसे ही सूर्यपुट कहा गया है। सूर्यपुट को ही रुद्रपुट या भानुपुट भी कहा गया है। सिमिलरली चंद्रपुट, चंद्रपुट में भस्म द्रव्य को भावना दी जाती है और फिर उसे चांद की किरणों में सुखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए चंद्रपुटी प्रवाड़ भस्म। अब हम देखेंगे अग्निपुट। इसमें हम काउडंग केक्स को खुद अग्नि देते हैं और फिर उसके बाद वो जलेंगे और हीट जनरेट करेंगे। डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ हीट गिवन इसके टाइप्स रहेंगे, डायरेक्ट हीट देने से और इनडायरेक्ट हीट देने से। डायरेक्ट हीट देने से मृदु अग्नि वाले लवकपुट, कपोटपुट, मध्यम अग्नि वाले कुकुटपुट, वराहपुट, तीव्र अग्नि वाले महापुट और गजपुट। और इनडायरेक्ट हीट देने से वलुकपुट, लवनपुट और गोरवरपुट। सो लेट्स अंडरस्टैंड महापुट। महापुट बनाने के लिए जमीन के अंदर 2 हस्त लंबा और चौड़ा गड्ढा किया जाता है। उसमें 1000 उपलास यानी काउडंग केक्स रखे जाते हैं। उन 1000 उपलास के ऊपर मूषा रखी जाती है। मूषा के अंदर भावित द्रव्य होता है जिसका हमें भस्म बनाना है। इस मूषा के ऊपर और 500 काउडंग केक्स रखे जाएंगे और अग्नि दी जाएगी। उनके जलने से ये हीट जनरेट होगी, उससे हमारा भस्म तैयार होगा। इसका यूज ताम्र, पारद, वज्र के मारण में होता है। अब हम देखेंगे गजपुट। गजपुट के निर्माण में 1 राज्यहस्त लंबा और चौड़ा जमीन में गड्ढा किया जाता है। उसमें 750 उपलास रखी जाती है, उसके ऊपर मूषा रखी जाती है और मूषा के ऊपर और 250 उपलास रखी जाती है। अभ्रक, कपर्द, लोह एटसेट्रा के मारण के लिए गजपुट का यूज होता है। अब हम देखेंगे वराहपुट। वराहपुट में 1 अर्थनी लंबा चौड़ा गड्ढा किया जाता है। उसमें हाफ डिस्टेंस पर उपलास रखी जाती है और फिर मूषा रखी जाती है। उसके ऊपर और उपलास रखी जाती है हाफ कवर करने पे और अग्नि दी जाती है। अभ्रक, ताम्र, वर्ण एटसेट्रा भस्म बनाने के लिए वराहपुट का यूज होता है। अब हम देखेंगे कुकुटपुट। कुकुटपुट में 2 वितासी लंबा चौड़ा गड्ढा किया जाता है। उसमें उपलास और मूषा रखी जाती है और अग्नि दी जाती है। लेकिन कुकुटपुट से रिलेटेड अनेक आचार्यों ने डिफरेंट ओपिनियंस दी है। कोई कहता है जो पीठ है वो 2 वितासी लंबा चौड़ा रहना चाहिए। कोई कहता है जो पीठ है वो 1 हस्त लंबा चौड़ा रहना चाहिए और उसमें 10 उपलास का यूज होना चाहिए। भाव मिश्र का कहना है कि जो गड्ढा रहेगा उसकी मेजरमेंट 16 अंगुल रहनी चाहिए। टू प्रिपेयर तुत्थ, पारद, लोह भस्म इस पुट का यूज होता है। अब हम देखेंगे कपोटपुट। कपोटपुट में जमीन में एक गड्ढा किया जाता है। उसमें 8 उपलास रखी जाती है और शराब संपुट रखा जाता है और अग्नि दी जाती है। इसे कपोटपुट कहा गया है। इसका यूज पारद भस्म बनाने के लिए होता है। अब हम देखेंगे लवकपुट। लवकपुट में 1 वितासी ऊंचाई का काउडंग ढेर रखा जाता है। उसके बीच में संपुट रखा जाता है और अग्नि दी जाती है। इसे लवकपुट कहा गया है। अब हम देखेंगे भूधरपुट। इसमें मूषा को 2 अंगुल अंडरग्राउंड जमीन में रखा जाता है। उसके ऊपर उपलास रखी जाती है और अग्नि दी जाती है। इसे भूधरपुट कहा गया है। पारद भस्म बनाने के लिए इसका यूज होता है। अब हम देखेंगे वालुकापुट। वालुकापुट में एक मिट्टी का पॉट लिया जाता है। उसके हाफ पार्ट में सैंड फिल अप की जाती है। फिर शराब संपुट रखा जाता है और रिमेनिंग पार्ट में फिर से सैंड फिल अप की जाती है और इस पूरे सेटअप को अग्नि दी जाती है। इसे वालुकापुट कहा गया है।
लवण या क्षार प्रिपरेशन के लिए बालू का पुट का यूज होता है। भांड और कुंभ पुट, इस पुट में एक बड़ा पॉट लिया जाता है, उस पॉट में ड्राइड हस्क डाली जाती है। ड्राइड हस्क यानी जो धान्य होते हैं उनके छिलके, कवर एटसेट्रा, और उसमें फिर सराफ संपुट रखा जाता है, उसके ऊपर फिर से ड्राइड हस्क डाली जाती है और अग्नि दी जाती है। हड़ताल के मारण क्रिया में कुंभ पुट का यूज होता है। अब हम देखेंगे गोवर या गोमया पुट। इस पुट में कोई गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस जमीन पे हम उपलाज रखेंगे या ड्राइड हस्क रखेंगे, बीच में शराब संपुट रखेंगे और अग्नि देंगे। रस भस्म बनाने के लिए गोमया पुट का यूज होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मूषा। मूषा एक काइंड ऑफ यंत्र है जो रिमूवेबल इंप्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। बेसिकली मूषा एक काइंड ऑफ वेसल है जिसमें हम हमारा द्रव्य रखते हैं और उसे पूट देते हैं। मूषा एक ऐसा यंत्र है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। मूषा यानी क्रूसिबल, क्रूसिबल यानी एक ऐसा पॉट जिसमें सब्सटेंस को हीट किया जाता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल के लिए इसमें मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। मूषा के सिनोनिम्स है पाचिनी, वाहिनी मित्र एटसेट्रा। सामान्य मूषा यानी ऑर्डिनरी क्रूसिबल बनाने के लिए आयरन पाउडर, मिट्टी, हॉर्स डंग, मॉइस्चरिंग एजेंट जैसे वाटर या मिल्क एटसेट्रा लगता है। बर्न्ट है ग्रास, चारकोल पाउडर, हॉर्स डंग, इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है और इन सब के क्वांटिटी में मिट्टी ली जाती है, उसमें मिल्क या वाटर डाल के पाउंड किया जाता है, उसका एक सॉफ्ट बॉलस बनाया जाता है। फिर उस बॉलस को एक डिजायर्ड शेप दिया जाता है वेसल जैसे, उसे सन की रेज में सुखाया जाता है, फिर उसे अग्नि दी जाती है। इस तरह से सामान्य मूषा तैयार की जाती है। फिर हम इस मूषा का पुट में यूज करते हैं। मूषा का यूज शोधन क्रिया, मूर्छन क्रिया, मारन क्रिया एटसेट्रा प्रोसेसेस में होता है। मूषा के भी डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं जैसे वज्र मूषा, गोस्तनी मूषा एटसेट्रा। एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, मुद्रा एंड संधि बंधन। मुद्रा एक टाइप ऑफ सीलिंग प्रोसीजर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिंग मटेरियल्स का यूज करके वेसल को सील करते हैं जिससे वेसल के अंदर का मटेरियल बाहर लीक ना हो। जैसे हथ मुद्रा एंड मदर मुद्रा। मदर मुद्रा में एक पार्ट उदुम्बक शीर, एक पार्ट वटक शीर, एक पार्ट लाक्षा, 7 पार्ट मैग्नेट पाउडर मिक्स किया जाता है, लिंसीड ऑयल डाल के उसको पाउंड किया जाता है। सॉफ्ट मास तैयार होने पे उसका यूज मूषा को सील करने में होता है। अब देखेंगे संधि बंधन। संधि बंधन में मूषा और उसके लीड को सील करने की प्रोसेस को संधि बंधन कहा गया है। संधि बंधन हम मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से, गुड़ यानी जैगरी से, बफेलो मिल्क, मंडूर पाउडर एटसेट्रा से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक लास्ट टॉपिक, कोष्टी। कोष्टी यानी सिंपल भाषा में गैस स्टोव या चूल्हा, जो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल हो सकते हैं। उनका यूज रस शास्त्र में प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। सिलेबस में कई टाइप ऑफ कोष्टी बताई गई है जैसे हॉट एयर ओवन, अंगार कोष्टी, गैस स्टोव एटसेट्रा। कोष्टी टॉपिक डिजायर टू नो कैटेगरी में आता है, तो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन रेफर दिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। इसी के साथ यंत्र उपकरणानी 2 चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।